नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म एक्सीलेंट क्लासेस पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्क्रूटनी फॉर्म की जो डेट जारी हो चुकी है, आपको स्क्रूटनी फॉर्म बड़ी सावधानी से कैसे भरना है। साथियों, स्क्रूटनी फॉर्म 9 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और स्क्रूटनी फॉर्म का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथियों, स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए लगभग 1.41 लाख लोगों को यहाँ पर पात्र किया गया है, यानी 2 गुना को यहाँ पर पात्र किया गया है। साथियों, अगर आप स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन भरेंगे, साथियों आपने जो भी स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे आप वही आपको डीवी के वक्त वहां पर आपको लेकर जाना होगा और वही दस्तावेज आपको डीवी के वक्त आपको दिखाने होंगे। इसलिए अगर आपकी एक भी गलती होती है तो आपका डीवी कैंसिल करा सकती है। तो इसलिए आपको बिल्कुल बड़ी सावधानी से ही आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। साथियों, आपकी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। 9 फरवरी से भले शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें समय काफ़ी मिल रहा है। तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरने में आपको बिल्कुल पहले डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने और चेक कर लेने चेकलिस्ट से कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी। तो आज की वीडियो में क्लियर बताऊंगा कौन कौन से दस्तावेज आपकी जरूरत है। साथियों, वो आपको बिल्कुल डिटेल जानकारी में आज की वीडियो में देने वाला हूं। स्क्रूटनी फॉर्म भरने का नोटिस जारी हो चुका है और इसमें लगभग 53,750 पदों के लिए 2 गुना लोगों को यहाँ पे पास किया गया है। 37 आरक्षण में देखो, पहले मैंने बताया कि 5 से लेकर 10 गुना को यहाँ पे पास किया गया है। लगभग 1.41 लाख लोगों के दस्तावेजों की जांच होगी, तो उसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। और स्क्रूटनी फॉर्म भरने की जो दिनांक है 9 फरवरी से शुरू हो रही है, जबकि 23 फरवरी को ये खत्म होगी। साथियों, यहाँ पर काफी लंबा समय इस बार मिल रहा है क्योंकि इसमें संख्या बहुत ज्यादा है और आपको अपनी एसएसओ आईडी है, पहले आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है। वहां पर आपको प्रेनिक्षा फॉर्म है, जिसे हम डिटेल फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म कहते हैं, वो आपका बिल्कुल भरना है। साथियों, पूरा ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन आपको कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और जो नियत तिथि है उसके अंदर आपको भरना होगा। अगर आप वंचित रहते हैं तो फिर आपको बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। साथियों, आपको बिल्कुल जानकारी रखनी है और ऑनलाइन भरते वक्त आपको खुद को देखना है, ठीक है ना। भले आपको एक बार नहीं 2 बार आपको देखना पड़े, लेकिन आप उस फॉर्म को जरूर देखेंगे। अब इसमें कौन कौन से दस्तावेज आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं, पूरी डिटेल जानकारी मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए साथियों। आईडी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में ये इस तरह का पेज आपके सामने नजर आएगा, जिसमें स्क्रूटनी फॉर्म लिखा है और डॉक्यूमेंट की डिटेल लिखी गई है। अब आपको साथियों यहाँ पे कौन कौन सी स्टेप आपको भरनी है, तो सबसे पहली जो स्टेप है वो बेसिक डिटेल की। आपको सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल भरनी है और हमने एक वीडियो भी बना रखा है, उसमें आपको बेसिक डिटेल कैसे भरनी है वो आपको यहाँ पर बताई है। उसके बाद में बेसिक डिटेल के बाद में आपकी क्वालिफिकेशन। साथियों, क्वालिफिकेशन डिटेल ऐसी है कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की डिटेल भरनी पड़ेगी। आइडेंटिफिकेशन और जो भी इनक्लोजर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। आपकी जो एप्लीकेंट जो चेकलिस्ट है वो आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको सारे यहाँ पर बिल्कुल अपलोड करने पड़ेंगे और लास्ट में आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरना है और उसको भी आपको अपलोड करना होगा। तो साथियों, ये पूरे प्रोसेस जो आपने बताया है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये 7 स्टेप आपको कंप्लीट करनी है, तभी आपका स्क्रूटनी फॉर्म कंप्लीट भरा जाएगा। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे कैसे आपको इनको भरना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम साथियों ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पहला हमारा क्रम संख्या 1 में जो आ रहा है साथियों, उसमें लिखा है उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक्स हाई स्कूल या सेकेंडरी। इसका मतलब है कि यह है 10वीं। क्या है साथियों? 10वीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10वीं की जो भी मार्कशीट है उसमें आपका जारी क्रमांक क्या लिखा गया है और ठीक है ना, और आपको दिनांक यहाँ पर लिखनी है। ठीक है ना, जारी क्रमांक और दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी है। सेलगन संख्या है, ठीक है ना, आप कितनी सेलगन कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे नंबर 1 है तो एक मार्कशीट तो एक ही डाउनलोड करेंगे। फिर आपको यहाँ पे चूज फाइल के अंदर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है, इसमें गलत अपलोड होगी तो आपको यहाँ से डिलीट का ऑप्शन भी है, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, वापस अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पर दूसरा नंबर जो पॉइंट है वो है आपका जो हायर सेकेंडरी है, जिसे हम सीनियर सेकेंडरी कहते हैं, उसकी आपको मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप उसकी मार्कशीट का जारी क्रमांक और दिनांक लिख देंगे और आपको इसको क्रम नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, और आपको चूज एंड फाइल करके यहाँ पे अपलोड करना है। अब साथियों 10वीं और 12वीं में एक यहाँ पर बात आती है कि साथियों इसकी जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है दोनों अपलोड करने होंगे। साथियों यहाँ पे आपको दोनों फाइलों को एक साथ कंबाइन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा सीधे। ठीक है, अब 2010 से पहले अगर आपने एग्जाम दिया है 10वीं 12वीं का, तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आते थे। ठीक है ना, लेकिन अभी साथियों 2010 के बाद में जो 10वीं और 12वीं है उनके केवल एक ही आ रही है, इसमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे आपको 10वीं और 10वीं का सर्टिफिकेट या 12वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है एक फाइल में कंप्लीट करके। उसके बाद में यहाँ पर नीचे देखेंगे, सबसे आपका आता है कि साथियों स्नातक, बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, बीएससी कर, ग्रेजुएशन की जो भी है उसकी जारी करने की दिनांक, उसका रोल नंबर, मतलब जारी क्रमांक का रोल नंबर होता है और दिनांक यानी आपका रिजल्ट कब आया था। ठीक है, और यहाँ पर आपको साथियों बिल्कुल आपका नंबर लगा देंगे, 3 नंबर है और आपको चूज एंड फाइल करके आपको अपलोड करनी है। अब साथियों यहाँ पर आपको केवल फाइनल की मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, और अगर आपके तीनों मार्कशीट अपलोड हो तो तीनों आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो बीए का मतलब तीनों ईयर की मार्कशीट और
आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अगर सर्टिफिकेट है तो आपको उसको भी अपलोड करके, और इसमें साइज दे रखी है तो वो ई-मित्र वाला है, ऑटोमेटिक साइज कर देगा और इन सभी को एक साथ अपलोड करेगा। अलग अलग अपलोड ये नहीं होगी और एक साथ ही आपकी अपलोड होने वाली है। अब साथियों, अगर आपके पास आपने आवेदन करते वक्त मान लो कि आपकी तो केवल 10वीं तक ही है, तो आपको केवल 10वीं ही अपलोड करनी है। 12वीं भी है तो 12वीं अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन अपलोड करनी है। और ये चौथा पॉइंट है साथियों, एमए, एमकॉम या एमएससी अगर आपने कर रखी है तो आपको यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है, जारी करने की तारीख, रिजल्ट जारी करने की तारीख, और आपको सेल नंबर 4, ठीक है, आप कितने सेल कर रहे हैं, ठीक है। सेल संख्या का मतलब है कि आप इसमें कितने, जैसे अभी यहाँ पर जैसे अब ग्रेजुएशन है, अब ग्रेजुएशन में 3 तो मार्कशीट होती है, 3 मार्कशीट होती है, ठीक है, प्लस के अंदर एक डिग्री होती है, तो 4 चीजें हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे 4 पॉइंट लगा देंगे, 4 नंबर लगा देंगे और यहाँ पर चारों को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 10वीं के अंदर हम जैसे मान लो एक ही मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो 1 + 1 मतलब 2 आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यह सेल संख्या आपको जरूर लिखनी है, जिससे पता चल जाएगा इसमें कितने डॉक्यूमेंट सेल किए गए। अब जैसे यहाँ पर चौथा पॉइंट है एमए, अब एमए में 2 साल की डिग्री है, ठीक है ना, तो 2 तो आपको 2 प्लस और 1 डिग्री तो 3, मतलब इसके अंदर आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। सेलगन संख्या का मतलब है कि आप इसमें कितने डॉक्यूमेंट आप सेलगन कर रहे हैं। ऑप्शन एक ही आ रहा है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, आपको इस प्रकार से ये आपकी सारी डिग्री आपको अपलोड करनी है। साथियों, अगर आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त भरी ना, वही आपको भरनी है, ऐसे नहीं आपको एक्स्ट्रा में कोई आपको अपना दिमाग लगा के नहीं भरनी है। प्रमाण पत्र, आपको चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर बनवाना साथियों, ठीक है। तो चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब यह होता है साथियों कि जो आप राजपत्रित अधिकारी होते हैं ना, उनसे बनवाना है। जारी करने की आपको यहाँ पर तारीख दोनों लिख देनी है साथियों, ठीक है। और आपको कितने कर रहे हैं, तो आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र कर रहे हैं तो 2 संख्या लिखेंगे और यहाँ पे उनको क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। अगर आप राजकीय सेवा में हैं, आप चरित्र प्रमाण कहाँ से बनता है, तो आपकी जो भी सीनियर स्कूल है ना, वहां से आपको जो लेक्चरर होते हैं 11वीं को पढ़ाते हैं, उनसे आप बनवा सकते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी, अगर आप पहले से राजकीय सेवा में है तो एनओसी का आपके पास सक्षम अधिकारी से लिखवा लेना है, उसके जारी करने की दिनांक और आप कितने अपलोड कर रहे हैं पेज, ठीक है ना। 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो आपको जितने कर रहे हैं उतनी संख्या, 1 कर रहे हैं तो 1 करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, आपका उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं वो लिख देना है, जारी करने की तारीख लिख देनी है, और कितने मूल निवास, केवल 1 कर रहे हैं तो 1 लिखना है, और चूजेज फाइल करके आपको यहाँ पर क्या करना है, अपलोड करना है। अब साथियों यहाँ पर ये फेच करना है, ठीक है, फेच करने का मतलब है अपलोड करना। अब मूल निवास आपके पास डिजिटल होना, जिसमें राइट का चिन्ह होता है। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST के हैं तो केवल एक बार बनता है, और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए साथियों, ठीक है, और डिजिटल वाला होना चाहिए। वो आपको क्या करना है, आपको अपलोड कर देना है, और आपको उसके क्रमांक, जारी करने की दिनांक और कितने अपलोड कर रहे हैं साथियों, 1 कर रहे हैं तो 1 लिख के आपको यहाँ पे फेच कर देना है। अगर आप EWS से है तो EWS का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है साथियों, ठीक है। EWS का सर्टिफिकेट 3 साल तक मान्य होता है, ठीक है ना। तो अब 3 साल तक मान्य होता है तो आपको सर्टिफिकेट प्लस एक शपथ पत्र देना होगा, ठीक है। तो आपको 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर, तो 1 + 1 मतलब आपको यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो OBC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए साथियों, ठीक है। और कोई महिला है तो पिताजी के नाम का आपके पास OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और OBC का सर्टिफिकेट 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल आपको जरूर देख लेना है, वो आपको अपलोड कर देना है। अगर आप विवाहित है, ठीक है ना, विवाहित है तो आपको विवाह प्रमाण पत्र आपको लगाना है, पंजीयन संख्या लिखनी है, जारी करने की दिनांक लिखनी है, विवाह पंजीयन कितने कर रहे हैं आप अपलोड, 1 कर रहे हैं तो आपको 1 लिखना है और आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। साथ ही इसके बाद में यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म है जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए काम में आता है, ठीक है ना। तो वो आपको भर के राजपत्रित अधिकारी से साइन करवा के, और आपको यहाँ पर उनका नंबर, उनकी जारी करने की दिनांक और यहाँ पर कितने आप अपलोड कर रहे हैं, 1 पेज कर रहे हैं, 2 पेज कर रहे हैं, तो अगर 2 पेज कर रहे हैं तो 2 लिखना है, आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपने आय में छूट ली है तो आपको आय प्रमाण पत्र आपको लगाना है, ठीक है ना। आय 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए साथियों। EWS के लिए तो 2.5 लाख से ज्यादा का होता है, जो 2.5 लाख से कम जिन्होंने भी आय शो की है ना, उनको यहाँ पे बनवाना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका आपको लिख के और यहाँ पे कितनी संख्या आपको करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आप डिप्लोमाधारी है तो डिप्लोमा का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो आपको जो भी लिखना है यहाँ पे लिख के आपको अपलोड कर देना है। अगर आप स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है ना, आप खेल के खिलाड़ी है, ठीक है ना, तो आपके पास नेशनल का या जो भी जो इंटरनेशनल संस्थाएं होते हैं उसके अंडर का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जारी करने की दिनांक और यहाँ पर उनकी संख्या लिखनी है। आप 1 कर रहे हैं, 2 पेज कर रहे हैं, 3 पेज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको चूज एंड फाइंड के अंदर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में साथियों आता है 14वां जो पॉइंट है हमारा है हस्तलिखित, ठीक है। सादे पेपर पर अपन लिखते हैं तो उसका अगर नमूना पत्र है, हमने आपको पहले से बता दिया साथियों, अगले पीछे वाली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, वो आपको लिख के आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। शपथ पत्र, जैसा भी शपथ पत्र होगा साथियों, जो मैंने शपथ पत्र बता रखे हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। जाति शपथ पत्र, ठीक है, EWS के लिए, OBC के लिए, MBC के लिए, ठीक है। EWS के लिए अगर आपने साथियों 3 साल से 1 साल का है, 3 साल के लिए आपने रिन्यू कराना है तो उसका सब जाति जो शपथ पत्र होगा वो आपको यहाँ अपलोड करना है। OBC का अगर आपको अपलोड करना है, MBC का है तो अपलोड करना है, यानी इन जातियों से संबंधित जो भी शपथ पत्र बनेगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बच्चों का घोषणा पत्र, आपके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं है तो उसका आपका सादा पेपर पे है, वो भी आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद में देह जो धूम्रपान का आपके पास शपथ पत्र है वो भी आपको क्या करना है, अपलोड कर देना है, ठीक है।
और यहाँ पर राजपत्रित अधिकारी के द्वारा 2 अलग-अलग चरित्र प्रमाण पत्र। अब जो पहले जो चरित्र प्रमाण पत्र है ना साथियों, वो मेरे हिसाब से लास्ट संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र है, ठीक है ना। और यहाँ लिखा है राजपत्रित अधिकारी 2 अलग-अलग, तो राजपत्रित का मतलब है साथियों आपके स्कूल के लेक्चरर से बनवाना है। और वो जो पहले जो चरित्र प्रमाण पत्र आया था वो साथियों बिल्कुल था आपकी लास्ट संस्था से, जहां से आपने रेगुलर पढ़ाई जहां छोड़ी है वहां से आपको क्या करना है, वहां से आपको बनवाना है। तो देखो आपको अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर दे रखा है, तो वो अलग से कोई चरित्र प्रमाण पत्र है साथियों, ठीक है। अगर आपके पास कोई है तो अपलोड करना, बाकी आपको यहीं पे अंतिम संस्था वाला अपलोड करना है। देखो यहाँ पे सबके देखो आपके डॉट डॉट लगा, रेड बिंदी लगा रखी है साथियों, बिल्कुल ये आपके दस्तावेज सत्यापन की जरूरत बिल्कुल जरूरत से पड़ेंगे आपको, ये तो अनिवार्य है, यानी इसके बिना तो आपका काम नहीं चलेगा। इसके अलावा धोखाधड़ी का शपथ पत्र आपको लगाना है साथियों, ठीक है। कोई आपके पास नहीं करेंगे आप, नहीं तो आप करेंगे। भर्ती के लिए आपके कोई विशेष प्रमाण पत्र है तो आपको अपलोड करना है। आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। स्वास्थ्य का आपके पास यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। आयु का ये आपके अपलोड करना है, अन्य, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जो रेड रेड लगे ना, ये तो अनिवार्य है, आपको अपलोड करने ही होंगे, इस बार ही आपको अपलोड करने होंगे। और बाकी जिनके यहाँ पर ये देखो ये रेड नहीं है ना, ये आप भले अपलोड नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखा देना है, लेकिन जब आप स्कूटी फॉर्म भरेंगे ना तो ये आपको जो रेड रेड वाले आपको जो नजर आ रहे हैं ये आपको देना है। इसमें जैसे देखो हस्तलिखित का देना है, शपथ पत्र देना है, बच्चों का घोषणा पत्र का देना है, देखो धूम्रपान का देना है, ये आपको अलग अलग ये आपको देना ही है। रेड लगा हुआ मतलब रेड बिंदी का मतलब है ये तो आपको साथियों बिल्कुल आपको देना ही होगा। जैसे अटेस्टेशन फॉर्म में बिल्कुल रेड लगा तो अनिवार्य है। बाकी डॉक्यूमेंट आप उस वक्त भी आप दे सकते हैं साथियों, जो स्क्रूटनी फॉर्म के अलावा आप जब देंगे तब आप दे सकते हैं। बाकी ये तो आपको बिल्कुल इसी वक्त आपको देने होंगे, तो ये आप समझ गए होंगे बिल्कुल। यहाँ पे टोटल 26 प्रमाण पत्र है, जिनके आपके रेड लगा हुआ है वो आपको अनिवार्य है, वो तो आपको अपलोड करने ही होंगे। देख सकते हैं सबसे पहले आपको चरित्र प्रमाण पत्र आना, ये आपका गजेटेड ऑफिसर का चरित्र प्रमाण पत्र है। इसके अलावा साथियों अगला जो डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, देखो 50 रुपये के नॉन जुडिशियल पे आपको बनाना है साथियों, ठीक है। और आपका पास कोई भी साथियों बिल्कुल आपकी योग्यता में कोई गलती नहीं है। ये जेल प्रेरी के लिए अभी जारी किया गया है, बिल्कुल सेम ही रहेगा, यहाँ पे नाम परिवर्तन हो जाएगा, बाकी यही आपका रहने वाला है। उसके बाद में ये अगला जो है संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये सादे कागज पे आपको बनवाना है। बिल्कुल आपको संतान की संख्या यहाँ पर लिखनी है, 2006 के बाद पहले कितने हैं। और ये आपको अविवाहित होने का शपथ पत्र आपको देना है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। ये अभी जेल प्रेरी में भरे गए साथियों। और यहाँ पर विवाहित होने के लिए आपको यहाँ पर ये 50 रुपये के नॉन स्टाम्प पेपर पर आपको देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर ये 50 रुपये के ऊपर आपके विधवा है तो आपको यहाँ पर ये 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आपको देना होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप परित्यक्ता महिला है तो आपको 50 रुपये का आपको ये वाला देना पड़ेगा स्टाम्प पेपर्स, ठीक है। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 50 रुपये का आपको विवाह अगर आपका 2006 के पूर्व हुआ है तो आपको केवल शपथ पत्र देना है, तो ये वाला शपथ पत्र का फॉर्मेट है आपको, ठीक है। 22/5/2006 से पहले अगर आपकी शादी है तो ये वाला आपको देना होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो वचन पत्र का ये सादे कागज पे आपको ये वाला देना होगा। इसके बाद में यहाँ पर साथ देखो संविधान के प्रति जो शपथ पत्र है ये सादे कागज पे आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद में यहाँ पर देखो नमूना हस्ताक्षर है, ये भी आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपनी हैंड राइटिंग से ये लिखना है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखना है। और यहाँ पे देखो आप टीएसपी में लेना चाहते नॉन टीएसपी में लेना चाहते हो, इसका आपको देना पड़ेगा, सादे कागज पे आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो विधवा परित्यक्ता पुनर्विवाह के लिए आपको सब हस्ताक्षर घोषणा पत्र देना, आपको फोटो चिपकानी है सामान्य कागज पे, ये आपको एक शपथ पत्र ये वाला आपको देना पड़ेगा। तो साथियों ये जेल प्रेरी के अंदर ये मांगे गए हैं, तो यही आपके उसमें मांगे जाएंगे। बिल्कुल आपको ये शपथ पत्र मैंने आपको बता दिए हैं, तो यही आपको बनवा लेने हैं। और साथियों ये बनवा के आपको अपलोड करने हैं, जो मैंने अभी बताया कि रेड लगा हुआ है तो अपलोड करना ही होगा, बाकी आपको स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप आसानी से इस सारे काम को आप कर सकते हैं, और कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।